बेस्ट स्टॉक एवरग्रीन स्टॉक। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के बेस्ट स्टॉक। बेस्ट स्टॉक फॉर 2022 यानी 2022 के लिए बेस्ट स्टॉक इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इसी के साथ पहला स्टॉक जिसका नाम अडानी ट्रांसमिशन है, जिसके एक शेयर की प्राइस 2687 रुपये 55 पैसे के आसपास चल रही है। ये इलेक्ट्रिक कंपाउंड बनाता है, यानी इलेक्ट्रो सामान बनाता है, बिजली का सामान बनाता है। इसने पिछले एक दिन की अगर बात की जाए तो लगभग 89 रुपये की ग्रोथ की है, लगभग 3.5% तक के आसपास की पिछले एक दिन में ग्रोथ की है। इसी के साथ इसके फंडामेंटल्स कुछ इस प्रकार है। मार्केट कैप इसका लगभग 30,000 करोड़ से भी 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के इसका मार्केट कैप है, जबकि ROE 14% है। PE रेशियो 245 के आसपास है, जबकि PB रेशियो 33 के आसपास, इंडस्ट्री PE 9 के आसपास है। जबकि अगर इसके TTM की बात की जाए तो लगभग 11% है। जबकि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो जो NA दिखाता है, यानी कि डिविडेंड शायद ये कंपनी नहीं देती है। अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू इसकी 87 के आसपास है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है आगे बढ़ने से पहले। अगर इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी जाए तो इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए क्रम में देखा है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर में 2,597 करोड़ से 2,912 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर इसके साथ ही प्रॉफिट की बात की जाए तो इसका प्रॉफिट भी कुछ इस प्रकार है, जो कि लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। पिछले 5 क्वार्टर में 372 करोड़ से गिरकर 274 करोड़ तक इसका प्रॉफिट आ चुका है, यानी कि पिछले 5 क्वार्टर में लगभग 98 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट गिर चुका है। अगर इसके नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ भी इसकी कुछ इसी प्रकार है। नेटवर्थ लगभग पिछले 2 बार में 8,919 करोड़ से 9,649 करोड़ तक पहुंच चुकी, यानी कि इसकी नेटवर्थ इंक्रीज़ हुई है। ये अच्छी बात है कि इसकी नेटवर्थ बढ़ी है। इसी के साथ एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी के साथ अगला स्टॉक जिसका नाम अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड कंपनी है, जिसके एक शेयर की प्राइस 371 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रही है। इसने पिछले एक दिन में लगभग 17 रुपये तक की ग्रोथ की है, जो कि लगभग 4.5% से भी ज़्यादा की होती है। यह कंपनी बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि जैसे सीमेंट हुई, मोरम हुई और भी चीज़ों का उत्पादन करती है। इसी के साथ इसमें आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता ही है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल कुछ इस प्रकार है। मार्केट कैप लगभग 72,000 करोड़ के आसपास है, जबकि ROE इसका 11%, PE रेशियो 25 के आसपास, PB रेशियो 2 के आसपास, इंडस्ट्री PE 15 के आसपास है, जबकि TTM लगभग 13 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 1.7 के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 127 के आसपास है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही किसी भी स्टॉक को ख़रीदिएगा। ये बेहतरीन स्टॉक है, जल्दी जल्दी नेगेटिव नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी रिसर्च के बाद ही ख़रीदिएगा अपनी। अगर इसके रिपोर्ट्स देखी जाए फाइनेंशियल तो इसका रेवेन्यू लगातार घटते हुए क्रम में रहा था, लेकिन इस लास्ट क्वार्टर में अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि 7,453 करोड़ से बढ़कर 7,625 करोड़ पिछले 5 क्वार्टर में इंक्रीज़ हो चुका है। अगर इसके रेवेन्यू तो ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 क्वार्टर में। अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो इसका प्रॉफिट लगातार गिरता हुआ जा रहा है। इस समय पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट के बाद सबसे कम रेवेन्यू इसका इस समय आया था, जो कि स्वाभाविक था। इसी के साथ इसके अगर नेटवर्थ की बात की जाए, नेटवर्थ इसकी लगातार इंक्रीज़ हुई दिखाई देती है। 22,758 करोड़ से 25,354 करोड़ के आसपास इसकी नेटवर्थ इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी के साथ अगला स्टॉक देखते हैं, जिसका नाम AC सीमेंट्स है, जिसके एक शेयर की प्राइस 2,208 रुपये के आसपास इस समय चल रही है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स ही केवल बनाती है। जिसने पिछले एक दिन में लगभग 7% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हासिल की, जो कि 155 रुपये 75 पैसे के आसपास बनता है। अगर इसके फंडामेंटल्स देखे जाएँ तो इसके फंडामेंटल्स कुछ इस प्रकार हैं, जो कि आपके सामने अभी ही आते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जबकि ROE 13% से ऊपर है। PB रेशियो 21 के आसपास है। TTM 90 के आसपास है, जबकि PB रेशियो 2 के
अगर इसके डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो लगभग 2.5% से भी ज़्यादा की है, जबकि इंडस्ट्री पी 15 के आसपास। अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 761 के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही किसी भी स्टॉक को ख़रीदिएगा। किसी भी स्टॉक को ख़रीदना खुद की जिम्मेदारी पर ख़रीदा जाता है, किसी की कहने या किसी की सलाह से नहीं। इसी के साथ इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट भी लगभग बढ़ती हुई नज़र आती है। लगभग पिछले 5 क्वार्टर में 4,145 करोड़ से बढ़कर इसका रेवेन्यू 4,226 करोड़ के आसपास जा चुका है। अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो इसका प्रॉफिट अब भी कुछ इसी प्रकार है। इस कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी हद तक गिर चुका है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर में 472 करोड़ से गिरकर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा था, उसके बाद प्रॉफिट फिर अगले 2 क्वार्टर में अच्छा खासा गिर चुका है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। अगर इसके नेटवर्थ की बात की जाए तो इसकी नेटवर्थ भी कुछ इसी प्रकार है, जो कि पिछले 3 बार में 12,699 करोड़ से बढ़कर 14,309 करोड़ के आसपास हो चुकी है। इसी के साथ एक लाइक तो बनता ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की वीडियोज़ एंड बेल आइकन आप तक पहुँचती रहे।